स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना 7th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर हमने लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था। सेकंड चैप्टर में हम लोग ने अभी ये सेकंड चैप्टर क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, एनिमल को क्या क्या चाहिए होता है न्यूट्रिशन करने के लिए, ठीक है, और उनका मेथड क्या होता है न्यूट्रिशन करने का। मैंने आपको एक टेबल बनाने दी थी, इसमें 2 बच्चों ने वो कंप्लीट जमा कराई है, उसके अलावा बच्चों ने कंप्लीट नहीं की। तो सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ओके, अब देखिए जो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बींग्स, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। मीन्स हम लोग खाना खाते हैं तो वो कैसे उसका डाइजेस्ट होता है, कहाँ जाता है, कैसे बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, कैसे हमें उनसे न्यूट्रिशन मिलता है, वो सारी प्रोसेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो उसके अंदर जो वर्ड मीनिंग आएंगी वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, ठीक है। बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा, ये जो हमारी जो मुंह के अंदर जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। सैलिवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है जो हमारे मुंह में लार जो होती है वो लार ग्लैंड से निकलती है, तो उनको बोलते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। इंटेस्टाइन होती है हमारी आंत, एलिमेंट्री कैनाल होती है आहार नाल, ये जो पूरी यहाँ से मुख से लेके शुरू लास्ट रेक्टम एनस तक जो भी खत्म होती है वहां तक उस पूरी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। और परमानेंट मीन्स स्थायी, ठीक है। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है जो आज हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना 7th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इनके सब के बारे में बता दिया था कि ये क्या है। उसके बाद हम लोगों ने डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट करना था कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो वी स्टार्ट द चैप्टर। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम लोग जो भोजन है अपना किससे लेते हैं, माउथ से लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज्ड इट, और डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं और उसको उपयोग में देते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, जो अनयूज्ड जो पार्ट होता है वो फूड का आर डिफेक्टेड, वो डिफेक्ट कर दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको पता है कभी कि क्या होता है फूड के साथ बॉडी के अंदर। भाई हम लोग ने खा लिया, अब बॉडी के अंदर क्या होगा फूड के साथ में। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल, जो फूड होता है वो बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूस कैनाल होती है जिसके थ्रू क्या होता है वो फूड अंदर जाता है, ठीक है। विच बिगन्स एट बक्कल कैविटी, जो शुरू कहाँ से होता है बक्कल कैविटी से, एंड एंड्स टू द एनस, और लास्ट में स्टैंड एंड कहाँ होता है एनस पे। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, ये कंपार्टमेंट्स में कई भागों में बांटी गई है। देखो फर्स्ट जो इसका पार्ट होता है बक्कल कैविटी जो मुख गुहा, फिर फूड पाइप जो ये लंबी सी ऐसे फूड पाइप होती है जिसको इसोफेगस भी कहते हैं। स्टमक जो हमारा पेट होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे गुथी सी इसे स्ट्रक्चर होती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन इसको बाहर से कवर करती है, फिर एंडिंग इन द रेक्टम, लास्ट में रेक्टम, और लास्ट में जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो एंड कहाँ पे होती है रेक्टम में, और जो इसका लास्ट पार्ट होता है वो होता है एनस। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, क्या मतलब ये बहुत बड़ा पाथ नहीं हो गया या। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री कैनाल, और जब ये सारे पार्ट, ये जो हमारे के 6 पार्ट है वो सारे एक साथ में जब जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। द फूड components gradually get digested as food travels through the various compartment। तो जैसे जैसे ये अलग अलग कंपार्टमेंट में फूड जाता है तो हमारा फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमच एंड द स्मॉल intestine and various glands associated with the canal such as salivary glands and the liver and pancreas secreted digestive juice। तो इनके साथ में जो ये तो सारे हमारे पार्ट्स हो गए, उनके साथ में बहुत सारी हमारी ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है। एक तो सलेवरी ग्लैंड जो भी मैंने बताई थी, लार ग्रंथियाँ जिससे लार निकलती है। एक हमारी लीवर होता है साइड में, वो भी एक ग्लैंड ही हमारी। एक होता है पेनक्रियाज, वो भी क्या होता है हमारा ग्लैंड ही होता है।
सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जो कि डाइजेस्टिव जूस क्या करती है, सिक्रेट करती है, और इन डाइजेस्टिव जूस से हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिमिलर वंस, तो सिंपलर वंस। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या कर देता है, ये डाइजेस्टिव जूस किस में चेंज कर देता है, सिंपलर सब्सटेंस में। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड और जो ये जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये एक मिलकर एक क्या बना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। मतलब इस डाइजेस्टिव ट्रैक पे उस फूड के साथ में क्या क्या होता है। देखो आपको मैं एक डायग्राम ये दिखा देती हूँ कि कैसे इस डायग्राम के अंदर होता है। तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हमारा डायग्राम, सब नाम भी आ गए। ओके, अब देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ से खाना खाते हैं, इस पार्ट को बोला हमने बक्कल कैविटी। ठीक है, इस देखो ये जो हमारा जबड़ा होता है, जॉ, इसके अंदर होती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जहाँ से सलाइवा निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो लंबी इसको फूड पाइप को इस फूड पाइप को क्या कहते हैं हम, इसोफेगस। ओके, उसके बाद देखो फूड कहाँ पे गया, इसके अंदर, ये हमारा क्या है, स्टमक, ये हमारा क्या है, स्टमक है। ठीक है, इस स्टमक के इधर की साइड क्या होता है, ये लीवर होता है, और इस लीवर के ऊपर छोटा सा क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, अब देखो स्टमक जो होता है वो एंड किसके अंदर होता है, ये स्टमक जो है, देखो ये वाला स्टमक है, ये स्टमक कहाँ जा रहा है, देखो, हाँ, तो हमारा ये जो स्टमक है वो स्टमक आगे किसके अंदर ओपन होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर। अब इस स्टमक के इधर की साइड हमारी पाई जाती है पैनक्रियाज। ठीक है, ये क्या है, ग्लैंड है, क्या है, ये ग्लैंड है। ओके, तो अब ये जो स्टमक है, ये स्टमक देखो इसका जो ओपन पार्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है, इस इंटेस्टाइन में। और ये कौन सी इंटेस्टाइन है, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का देखो ये पार्ट जो है ये किस में ओपन हो रहा है, लार्ज के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है लास्ट में यहाँ पर आता है आपका रेक्टम, और जो इसका रेक्टम के बाद का जो पार्ट है वो कहलाता है आपका एनस। ओके, तो लास्ट शुरू हमारा कहाँ हुआ था, जो हमारा ये जो पार्ट था वो शुरू हुआ था हमारा यहाँ बक्कल कैविटी पे, और लास्ट हो रहा है हमारा एनस पे। ओके, तो ये बक्कल कैविटी से लेके ये यहाँ पे स्टमक से लेके उसके बाद इंटेस्टाइन, पहले स्मॉल फिर लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिखने में दिख रही होगी कि ये जो छोटी वाली है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं वो है अंदर वाली, तो ये लेंथ में तो देखो ज़्यादा बड़ी दिख रही होगी, और लार्ज इंटेस्टाइन तो बस इतनी सी है, तो फिर इसका नाम लार्ज क्यों है। देखो ये जो स्मॉल और लार्ज इनके किस पे दिखाया गया है, डायमीटर पे। ये स्मॉल और लार्ज इनके किस पे डिपेंड करता है, डायमीटर पे। देखो इसका डायमीटर ज़्यादा है, ये देखो ज़्यादा चौड़ी है, ये ज़्यादा चौड़ी है, और ये है पतली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इनको क्या दिखाया गया है, इसको लार्ज बोलते हैं और इसको स्मॉल बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो माउथ और बक्कल कैविटी, द माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ के द्वारा ली जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फूड का अंदर लेना क्या कहलाता है, इंजेक्शन। इसके पहले ही हमें ये देखना होता है कि जो हमारा माउथ होता है, ऐसे इस माउथ के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जॉ होता है, और जॉ के ऊपर क्या होते हैं, हमारे टीथ होते हैं। तो हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं कि मिल्क टीथ कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ कौन से होते हैं। तो मिल्क टीथ दूध के दांत जिसको बोला जाता है, परमानेंट जो स्थायी होते हैं। देखो, डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर्स अगो, तुम्हें याद है ना कुछ साल पहले तुम्हारे दांत टूटे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। भाई शुरू के टाइम पे तो वो उगे थे, उसके बाद 6 से 8 साल की उम्र में वो क्या हो गए, आपके गिरना शुरू हो गए। दिस इज टर्म्ड एट मिल्क टीथ, उनको क्या कहा जाता है, दूध के दांत। द सेकेंड सेट ऑफ द रिप्लेस द आर द परमानेंट टीथ, जो सेकेंड जो आपका वो होता है
सेट होता है वो कब आता है, वो उनको रिप्लेस करके आता है मिल्क टीथ के बाद में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, ये क्या होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, या और ओल्ड एज में वो क्या होते हैं, टूटते हैं। किस वजह से टूटते हैं, क्योंकि हमारे डेंटल डिजीज हो जाती है। ओके, अब बूजो क्या करता है, सोचता है। बूजो इज Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length would be like to make a wild guess. We have given its approximate length on the page 16. Just imagine how such a long structure is accumulated in a small space within a broad body. उसने क्या सोचा, देखो मैं बताती हूँ। उसने ये सोचा कि यहाँ पे बहुत सारी, देखो ये जो इंटेस्टाइन है, ऐसे गुथी हुई सी यहाँ पे है। अब अगर इसको खोलोगे तो बहुत ही क्या होगी, लंबी होगी। ठीक है, तो इतनी लंबी सारी स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे गुथ के यहाँ पे इतने से स्पेस में कैसे आ रही है, वो ये सोच रहा है, और आके सही भी हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वी chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम लोग क्या करते हैं, दांतों के थ्रू उसको तोड़ते हैं खाने को, और उसके बाद उसको चबाते हैं। ठीक है, और उसको ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेटेड सॉकेट इन द गम्स। जो हर हमारा जो दांत होता है वो एक उसका एक सेपरेटेड सॉकेट होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे जो टीथ होते हैं उनके सबके दांत फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन इन डिफरेंट नेम। जैसे जैसे उनके नाम होते हैं वैसे वैसे उनके काम होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं। अब देखो, वॉश योर हैंड को वॉश करो। लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अब मिरर के अंदर देख के अपने काउंट, हाँ, जो ये ऐसे आप खोलोगे मुंह तो आपके अंदर ऐसे ये मुंह के अंदर टीथ होंगे, आप इनको काउंट करना शुरू करो। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। ये वाली जो मिडल वाली होती है उसको आपको यूज करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। कितने प्रकार के मिलते हैं आपको टीथ। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। एक आपको क्या करना है, एप्पल का पीस लेना है, एक आपको ब्रेड का लेना है और आपको खाना है। देखो, आप खाओगे तो दोनों को डिफरेंट तरीके से खाया जाएगा। एप्पल को खाओगे और आपको क्या करना है, ब्रेड को खाना है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग और कटिंग। भाई बाइट के लिए तो आप कौन सा यूज कर रहे हो और कटिंग के लिए कौन सा यूज कर रहे हो। एंड विच वंस ऑफ, यहीं पे है, एंड विच वन ऑफ पियर्सिंग एंड टीयरिंग। मतलब कौन से जो हमारे टीथ होते हैं बाइटिंग के लिए, कटिंग के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, कौन से टीथ काम में आते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज्ड फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। जो चबाने और पीसने के लिए कौन से दांत यूज में आ रहे हैं। अब देखो, जो हमारे जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा इंसाइजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। जिसमें काटने का काम करता है, इंसाइजर का काम करता है। तो देखो, ये जो हमारे आगे आगे के 2 दांत होते हैं 4, ये हमारे होते हैं इंसाइजर। ओके, उसके बाद जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं हमारे कैनाइन। ठीक है, उसके बाद जो 2 इधर और 2 इधर, 4 दांत होते हैं हमारे प्रीमोलर, और उसके बाद 3 इधर 3 इधर, ये 6 दांत हमारे होते हैं मोलर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। कैसे, देखो, इंसाइजर होता है, इंसाइजर 2 है एक साइड में। अगर हम बीच में ऐसे करें तो इसमें 2 ये इंसाइजर है। ठीक है, उसके बाद में एक हमारा कैनाइन है, फिर 2 हमारे क्या हैं, प्रीमोलर, और फिर 3 हमारे क्या हैं, मोलर। ठीक है, और ऐसे ही हमारे इधर की साइड है। तो ये देखो, ये जो है ये तो जो के हाफ हिस्से में है और ये जो के अदर हाफ हिस्से में है। तो ये तो हो गया पूरा 1 जो का। ठीक है, ये किसके हो गए, पूरे एक कंप्लीट 1 जो के। ठीक है, और फिर ऐसा ही सेकंड जो में, ऊपर वाले जो में मिलता है। तो टोटल गिनो, 2 1 3 2 5 3 8। ठीक है, 8 और 8 इधर यानी 16। तो एक जो के अंदर 16 होते हैं, ऐसे 16, और ऐसे ही ऊपर वाले जो के अंदर भी 16। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32।
2 ठीक है। अब देखो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल इन 2.2 ठीक है। अब देखो ये है कि आपको क्या करना है, ऐसे काट पीट के देखना है कि ये वाले काम कौन करते हैं, कटिंग का बाइटिंग का काम कौन से करते हैं, लोअर जो अपर जो में। अब नंबर ऑफ टीथ लिखना है आपको और टोटल लिखना है, टोटल कितने होते हैं। फिर इसका चूइंग का ग्राइंडिंग का ये काम कौन से टीथ करते हैं और क्या क्या इनके काम होते हैं। ये टेबल मैं आपको ना कल बोर्ड पे कंप्लीट करवाऊंगी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। Our mouth has a salivary glands which secrete saliva। हाँ, फिर हमारे माउथ में देखो टीथ हो गए, टीथ के अलावा जो हमारे माउथ में क्या मिलता है, एक तो हमारे जीभ होती है ठीक है, और ग्लैंड्स होती हैं ठीक है, टंग और ग्लैंड्स। तो डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट्स फाइंड क्या वो होता है, एक्शन होता है। देखो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये देखो टेस्ट ट्यूब है हमारी, ये आपको बताया था। लेबल एट ए और बी, इस पे ए लेबल कर दिया, इस पे बी। ए पुट ऑन ट्रांसफुल टीस्पून फुल और ऑफ बॉइल्ड राइस। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट। एक में आपने क्या करा, बॉइल्ड राइस को डाला ठीक है, और एक में आपने बॉइल्ड राइस के साथ उसको चबाया भी है, वो डाला। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई, हमने चबा लिया, उसके अंदर क्या आ गई, लार आ गई हमारी। अब देखो क्या होगा कि अब क्या किया हमने, 3 to 5 minutes add 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब में 2-2 3-3 ड्रॉप वाटर डालते हैं। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन, उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। वाई इज देयर चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स, तो इनके टेस्ट ट्यूब में कलर में चेंज आ जाएगा ठीक है। अब चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सलाइवा की वजह से, एक में सलाइवा होता है एक में सलाइवा नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, चेंज आ जाता है। अब देखो क्या है कि जो आपका है, डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन एंड स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होती है वो हमारे जो फूड के अंदर जो प्रेजेंट होता है स्टार्च, देखो जो स्टार्च जो प्रेजेंट होता है उसको किस में तोड़ देती है, शुगर के अंदर तोड़ देती हैं। तो जब आपने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला आयोडीन का, तो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, और जब ये विदाउट वाले में दिया तो ये ब्लू कलर का नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर स्टार्च है, ओके भाई, राइस के अंदर स्टार्च होता है तो इसके अंदर तो स्टार्च है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्च है वो किसके अंदर चेंज हो गई, शुगर के अंदर। तो इन्होंने जब आयोडीन सोल्यूशन डाला तो स्टार्च टेस्ट दे दिया, तो स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो हमारा कलर कैसा होता है ये। लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्च नहीं है, क्योंकि स्टार्च किसके अंदर चेंज हो गया, शुगर में, तो इसलिए ये स्टार्च एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कलर आता है। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा टंग। तो टंग जो होता है वो क्या काम करता है, क्या उसका होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतने आप अच्छे से इसको पढ़िए। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको
वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है, बाय।